बना है उस पर जहां तक मुझे स्मरण है, मैं निवेदन करता हूं, प्रवचन या उपदेश तो बाबा लोग करेंगे, मैं निवेदन करूंगा। और चूंकि मेरा पेशा है, इस संसार में पेशा है मास्टरी का, मैं मास्टर हूं, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग से लगता है कि कैसे बात को खुलासा किया जाए ताकि सामने वाले अधिक से अधिक समझ सकें। उल्टा पुल्टा होता है। अब मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता हूं तो कहां पहले टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं, बच्चे कहां जान रहे हैं, स्टूडेंट कहां जान रहे हैं, वहां से उठाता हूं तब टॉपिक तक आता हूं। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं निवेदन कर रहा हूं, तो होता है। चलिए अभी आप लोग जो सुन रहे थे कि निज सिद्धांत की बात कर रहा हूं, एक भाग मैं तुझे निज सिद्धांत की बात करता हूं। भगवान करें कि अपनी सिद्धांत उसको सावधान होकर के सुने। सिद्धांत का मतलब थ्योरी होता है, कुछ रूल होता है, कुछ परिभाषा होता है, कुछ नियम होता है। और हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब संत मत के अनुयायी, चाहे जिस मत के हो, जिस इष्ट को मानते हो, सबका उद्देश्य ध्येय एक ही है, परमात्मा को जानना। वो परमपिता परमात्मा सबका एक ही है, वो अलग नहीं है। और हमारे किसी ने एक बार हमसे प्रश्न किया कि आप लोग भगवान का नहीं भजन करते हैं, संत का भजन करते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान की कथा, उनके गुणगान को हम लोग भूल गए हैं, और संत ही होते हैं जो उनके ज्ञान को बताते हैं, इसीलिए संत की महिमा है। तो हमारे सदगुरु महाराज संत मत के अनुयायी के लिए 7 सिद्धांत दिए, 7 सिद्धांत। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी अनुयायी हैं सब कोई जानते हैं। और पहला सिद्धांत जो लिखे गुरु महाराज, वह क्या कि इस मानव जीवन को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी आप सुन रहे थे, उस परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा से मिलना, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो पहला सिद्धांत है परमात्मा के स्वरूप के बारे में, परमात्मा क्या है। तो अब जरा देखें वहां पर क्या लिखा हुआ, सब कोई जानते हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी बड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा बड़ा जड़ और बड़ा चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार, अगुण और सगुण, अनादि अनंत स्वरूपी, अपरंपार, शक्ति योग, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे। और क्या जिस परम सत्ता पर, अब थोड़ा सा बीच लिए मैंने पूछ दिया कि मेरा आदत है विद्यार्थी से मैं थोड़ा रुक जाता है, कुछ पूछता हूँ, आप ठीक ढंग से सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही ब्रह्म अध्यात्म पद व ब्रह्म अध्यात्म स्वरूपी ब्रह्म प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। यही कुल मालिक है। और ये चाहे हम जिस पंथाई के हो, यही हमारा ध्येय है, इसी को प्राप्त करना है, इसी को जानना है। वह न माया है, माया नहीं है, हम लोग जान लेते हैं, ये प्रकृति भी नहीं है, उनका उपजाया हुआ है। बाबा बराबर प्रवचन में कहते हैं कि प्रकृति से पहले, इस सृष्टि से पहले परमात्मा की मौज हुई, परमात्मा की मौज।
कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो मौज में कंप हुआ और कंप में सब कंप और सब साचर है, जिससे दो प्रकृति बनी। अभी हम लोग सुन लेते हैं प्रा और अपरा प्रकृति, उनके ही उत्पन्न क्या हुआ। प्रा प्रकृति जिसको चेतन कहते हैं, अपरा प्रकृति ये अष्टधा प्रकृति है। इसमें यही मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब है, ये सब बना हुआ है। तो ये बनने के कारण ही जीव का सृजन हुआ है, सृष्टि का सृजन हुआ है। इसका उत्पन्न करने वाला कौन? सबसे पहले जो है परमात्मा, परम पिता परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, उन्हीं के पास जाना है। यही बात कहते हैं, उनके ही उपजाया हुआ ये जीव है। ये जीव कैसे हुआ? इस जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जब प्रकृति और संसार आबद्ध हो जाता है तो वही जीवात्मा कहलाता है। लेकिन वो जब इससे अलग हो जाता है तब क्या होता है? परमात्मा कहलाता है। इस पर हम लोग जानते हैं ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण है, महाकारण है, केवल यही सब है। ये किसके ऊपर है? इस जीवात्मा के ऊपर। और जब साधन करके हम अलग हो जाएंगे, इसको उतार देंगे, तब क्या हो जाएगा? यही जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। और ये जीव जो है किस किस योनि में है? हम लोग जानते हैं कि 4 खानी और 84 लाख योनि है। बाबा भी कह रहे थे 4 खानी अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज है और 84 लाख योनि है। इसमें सब गुण, सब पर दया परमात्मा का, सब परमात्मा को उपजाया हुआ है। ये मानव बहुत प्रिय है और कीट पतंग प्रिय नहीं है, सो नहीं है। जैसे हम लोग सुन रहे थे कि एक पिता को बहुत से पुत्र होते हैं, अनेक गुण वाले पुत्र होते हैं। कोई दुराचारी हो जाए, कोई पापाचारी हो जाए, कोई धर्मात्मा हो जाता है। वह गलत काम करता है, गलत संसर्ग में रहने के बाद भी पिता उस पुत्र से भी उतना ही प्यार करता है, उनका कभी अहित नहीं चाहता। ये तो संसार में हम लोग देखते हैं। इसके बावजूद भी जो यानी सदाचारी होते हैं, जो धर्मी होते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो जो उपकार का काम करते हैं और जो पिता के आज्ञा को मानते हैं, पिता के अनुकूल चलते हैं, तो सभी पुत्रों में से पिता के लिए यही आज्ञा मानने वाले पुत्र प्रिय माने जाते हैं, कहे जाते हैं। डांट टपट देते हैं, यदि बात नहीं मानोगे तो मैं अपना सारा संपत्ति फलना को दे दूंगा, क्योंकि वो मेरा बात मानता, मेरा सेवा करता है। ये समाज में हम देखते हैं, ये समाज में देखते हैं। यही बात यहाँ पर देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति, जड़, चेतन, जीव सब मेरा उपजाया हुआ है। ठीक ढंग से सुनो। काग को कहते हैं सावधान होकर के सुनो, और मैं सत्य वचन कहता हूँ। यदि सत्य वचन को धारण करेंगे तो क्या होगा? जानने के प्रति प्रीति होगी, हम जानेंगे। नहीं तो हम क्या है, इस माया में लिपटे हुए हैं, फंस गए हैं, अपने को भूल गए हैं। हमारे गुरु महाराज भी जगाते हैं। अभी जो प्रवचन हुआ है, जो पाठ हुआ है, इसमें से यही है कि परमात्मा सोए हुए जीव को काग के माध्यम से जगाते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, सत्य का पालन करो, सत्य को पकड़ो। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, फेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चे। दृढ़ प्रतित करी गुरु से
कर सत्संग सवेरे, ये जगाते हैं। ये जीव कहाँ आ गया है? ब्रह्म में पड़ गया है कि ये माया मतलब जो है नहीं, उसी को तो माया कहते हैं। भासता, ये कहती है मकान हमारा है, दुकान हमारा है, पति पत्नी बाल बच्चे पद प्रतिष्ठा हमारा है, कुछ नहीं है, कुछ साथ नहीं जाने वाला, ये सब ब्रह्म है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ये माया क्या है, हम जानते हैं। बंदर यदि वृक्ष पर बैठा हुआ हो, उसको पकड़ने वाला एक छोटा मुंह वाला सुराही लाता है, मिट्टी भर देता है, लड्डू डाल दे, वो ऊपर से बंदर देख रहा है तो दौड़ करके आता है, उस सुराही के मुंह में हाथ घुसाता है और जैसे लड्डू पकड़ता है तो मुट्ठी बड़ा हो जाता, फैल जाता है, वह निकालता नहीं है। बंदर क्या सोचता है, ये सुराही हमको पकड़ लिया। अरे भाई, सुराही तो बंदर को नहीं पकड़ा है। यदि उनको ज्ञान हो जाए तो लड्डू को छोड़ देगा, और लड्डू को छोड़ देगा तो जान बचा के भागेगा। उस लोभ के चलते वो फंसा हुआ रहता, पकड़ा जाता है। और हम लोग का भी यही हाल है। इस माया को जो कभी कोई साथ नहीं जाने वाला अपना मानते हैं, ये अपना मानते हैं और कहते हैं कि ये माया हमको पकड़ा हुआ है। अरे बेटा का मोह है, पत्नी का है, पति का है, धन का, ये माया है, इसका मोह फंसा हुआ है। हम कभी भी अंदर से नहीं चाहते ये मेरा है कि तेरा है। कोई कह दे ये मेरा है तो आप कहेंगे आंख निकाल लो। क्यों? इसलिए कि हम उस फंसे हुए, ये प्रकृति मोह है। और कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। ये माया क्या है? जहाँ तक ये इंद्रियां जाती है, और इंद्रियां के बारे में आप सुन रहे थे, कितने इंद्रियां हैं? 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 10 जो है शरीर में है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इसको हम जानते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार का इलाज नहीं है। वो हमारे बस में है ही नहीं। कहाँ तक जाती है? वही कहते हैं जब संत युक्ति जान लेंगे, ध्यानाभ्यास करेंगे, भेद जान लेंगे, तो सभी अंतःकरण की इंद्रियां जो है, इस इंद्रियों का नाथ मन है, मन आपके काबू में आएगा, मन आपके बस में आएगा। और संत महापुरुष जो होते हैं वो इंद्रियों पर सवार होते हैं। जो इंद्रियों को कहा जाता है, इंद्रियां वही करती है, लेकिन हम लोग इस इंद्रियों के गुलाम में। हमारा मन कह रहा है, अभी सत्संग सुन रहे हैं, मन कह दे चलो, तो किसी से पूछेंगे उठ करके चलते, क्योंकि हम मन के गुलाम। तो यही कह रहे हैं कि प्रकृति बना हुआ है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इसमें जितने 4 खानी 84 लाख योनि में मानव सबसे प्रिय है। क्यों? तो सुन रहे, भगवान राम भी करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। इसमें साधन धाम है, भक्ति करने का साधन है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, और जीव में नहीं है, इसलिए प्रिय है। और आगे हम सुन लेते थे, इसमें जिनको ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए। द्विज कहते हैं ज्ञान को, मतलब पुनर्जन्म लेना। क्या हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और जब गुरु से ये नाम और भेद ले लेते हैं, ये भी जन्म है, इसी को द्विज कहा जाता है। गुरु से जो हम भेद लेते हैं, वो गुरु से जो ज्ञान लेते हैं, वो क्या बताता, उसमें ज्ञान क्या है कि हम जीवात्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये ज्ञान द्विज को हो जाता है। ये ज्ञान चाहिए। जो दीक्षा ले लेते हैं वो द्विज कहलाते हैं। उनमें भी कहते हैं वेद, वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान? इस जीवात्मा का, कि हम कौन है। और कबीर साहब तो यही कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत दर से, अपने को ही नहीं जानते हैं।
दयानंद सरस्वती जी महाराज भी कहते हैं कि मैं कौन हूं नहीं जानता, मैं को ही जानना है। मैं जो ये शब्द बोलने वाला है ना, इसी को जानना है। यही बात है कि ज्ञान चाहिए, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और साधारणतः महापुरुष कहते हैं हम लोग किस अवस्था में रहते हैं, वेदवाणी भी उपनिषदवाणी है, आहार द्रव्य है मैं तुम्हें सामान्य वेतन पशु भी नारायण ज्ञानम नारायणम अधिको विशेषो ज्ञान हीन ना पशु समान। जो ज्ञान से हीन होते हैं वह पशु के समान है। ज्ञान से हीन वाले को पशु के समान कहते हैं। कौन सा ज्ञान? अपने का ज्ञान। जिसको अपने का ज्ञान नहीं हुआ, इस संसार का ज्ञान है, खाने पीने का ज्ञान है, वह पशु के तुल्य है। ये ज्ञान अपने का ज्ञान होता है। संतों के दरबार में आते हैं तब इसी को कहते हैं वेद। और वेद सत्संग योग में लिखा हुआ भी है कि वेद को वेद नहीं कहते। ये कोई मोटी किताब नहीं है, वहां लिखा हुआ है कि वेद को वेद नहीं कहते हैं। सत्य ज्ञान को, सत्य धर्म को वेद कहते हैं। वह सत्य ज्ञान जो ज्ञान स्वतः उपजता है, जो ज्ञान स्वतः उपजता हो। कौन सा ज्ञान स्वतः उपजता है? कौन सा ज्ञान? एक हम लोग सुनते हैं, श्रवण ज्ञान होता है, याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, ये सब ज्ञान होता है। ये सब सहारा वाला है। लेकिन जब साधन करके त्रिकुटी महल में लोग पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर वो ज्ञान होता है जिस ज्ञान का कोई लिमिट नहीं, कोई सोर्स नहीं है। वो स्वतः सब ज्ञान जानने लगते हैं कि ये वेद हुआ। और वेद के अनुसार अपना कर्म करने वाले जो होते हैं वो कर्म चाहिए। हम ज्ञान करते हैं, जानते हैं, लेकिन यदि कर्म करते हैं तो यहाँ पर यह है कि मानव में, मनुष्य में द्विज श्रेष्ठ है, भगवान को प्रिय है। और द्विज में भी कौन? जो वेद के अनुसार अपना कर्म करते हैं, अपना धर्म करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। और ऐसा जब होगा तब कौन होगा? विरक्त होते हैं। ये जिसको जब ये ज्ञान हो जाता है वही विरक्त होते हैं, वैरागी कहलाते हैं। और उसी में हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानी जो होते हैं और उससे उत्तम होते हैं। ज्ञानी में भी परम विज्ञानी जो होते हैं। अब इस पर बाबा से खुलासा सुनेंगे कि ज्ञानी क्या है, परम विज्ञानी क्या है। तो मैं यही संक्षेप में कह रहा हूँ, ये जैसे क्रम में बढ़ते हैं तो भगवान के अति प्रिय होते हैं। और अंत में हम लोग सुन लेते कि भक्त जो होते हैं ज्ञानी से भी ज्यादा प्रिय भक्त होते हैं परमात्मा के। लेकिन भक्त में भी जो सेवक होते हैं ना, सेवक सबसे प्रिय है जो सेवा करे। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। यदि कुछ पाना है तो सेवक बनना है। अहंकार को छोड़ करके यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार है, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, प्रतिष्ठा का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, यदि किसी प्रकार है तो उसको त्यागना होगा। यदि ये बात आप त्यागेंगे तब होगा। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। ये जो होते हैं वो सेवक होते हैं और सेवक परमात्मा के प्रिय होते हैं। और हम लोग सुन रहे उसमें भी जो उनके आज्ञा समझो सेवा, आज्ञा को जो मानते हैं उनके अनुसार से जो जीवन यापन करते हैं तो यही प्रिय है। और हमारे सदगुरु महाराज एक ही लाइन में कह डाले हैं, आप कुछ कीजिए, एक पंक्ति को समझ करके जीवन में उतार लीजिए। जहाँ तक मेरी मोटी बुद्धि कहती है तो गुरु महाराज के आदेश और आपका साधन करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य एक ही पंक्ति में गुरु महाराज लिखे हैं। वह क्या लिखे हैं? सत्संग नीति और ध्यान नीति रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए, पंच पाप त्यागिए। और ये दो काम, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। और हमारे गुरु महाराज तो लिखे भी हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही
उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जिससे हमारा परम गति हो जाएगा, परम धाम को चले जाएंगे, सुखमय हो जाएंगे। और ये दिवंगत आत्मा जिसके लिए गृहपति भूपेंद्र बाबू, इनके परिवारजन, स्वर्गीय सुबकलाल बाबू के पुण्यतिथि क्यों कर रहे हैं, कारण क्या, इतने लोग को क्यों मनाए हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा ना। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। वह कारण ये है, हमें विश्वास है कि यदि कहीं भूलवश प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म बस गति मिलती है। देहावसान समय यद्य भावे तद्य भवे जीव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो भावना जीव करता है वही होता है, वही जन्म का कारण है। किसी भी गति में नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। और हम प्रार्थना इसलिए करते हैं, सभा में करते हैं, एक साथ करते हैं। यदि भूल बस वह दिवंगत आत्मा कहीं नीचे जोनी में चले जाए, हे परमपिता परमात्मा आप कृपा करें, उनका उद्धार करें, उनको शरण में लगावें, उनको परम शांति मिले और गृहपति का मंगल हो, इनके परिवारजनों का मंगल हो और हम सबों का मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।